वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करेंगे लाइफ इन यूके टेस्ट का लेसन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पेट्रन सेंट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का पेट्रन सेंट कौन है? तो वो है सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ लॉस लोमोंट एंड द ट्रोसेस नेशनल पार्क लोकेटेड। उसने ये दो जगह बताई हैं कि ये दोनों जगह कहाँ पे वाक़ हैं। ठीक है, तो ये दोनों जगह हैं स्कॉटलैंड में। वेल्स हैज़ इट्स ओन एस्टैब्लिश्ड चर्च। उसने एक स्टेटमेंट पूछी है कि जो वेल्स है आपने बतानी है ट्रू है या फिर फॉल्स है। वेल्स के अपने एस्टैब्लिश किए हुए बनाए गए हुए चर्च हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा नहीं है। व्हाट स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद जोफ्रे शोसर। जोफ्रे शोसर के साथ कौन सी जो स्टोरीज हैं इनमें से एसोसिएट करती हैं, मतलब किसने कौन सी लिखी हुई हैं? तो उसने लिखी है कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ बॉक्सिंग डे सेलिब्रेटेड। बॉक्सिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जो कि कल है, तो 26 ऑफ दिसंबर को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉलीडे व्हेन बैंक्स एंड मैनी अदर बिजनेसेस आर क्लोज फॉर अ डे। उन हॉलीडेज़ का क्या नाम है जो जिसमें बैंक और जो दूसरे बिजनेस होते हैं वो पूरे दिन के लिए बंद होते हैं, तो उसको कहते हैं बैंक हॉलीडेज़। वाई आर वुमेन गिवन द राइट टू वोट। औरतों को राइट टू वोट जब वोट देने का हक क्यों दिया गया था? इसलिए कि इन दी रिकग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन वुमेन मेड टू द वॉर एफर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी जब सारे मेल जो हैं वो जंग लड़ने के लिए चले गए थे। पीछे से मुल्क की इकॉनमी, माशियत, सारा सिस्टम जो है, निज़ाम, सियासत, औरतों ने ही सारा मुल्क को संभाला था, जिसके रिवार्ड में इनको राइट टू वोट दिया गया था कि आप जो वोट दे सकती हैं। वाई डू यू नीड टू ड्राइव वट डू यू नीड टू ड्राइव इन द यूके। अगर आपने यूके में ड्राइव करना है तो आपको पास क्या होना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए? आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप यूके में ड्राइव करना चाहते हैं तो। वेयर डज द फ्रिंज फेस्टिवल टेक प्लेस। जो फ्रिंज फेस्टिवल है वो कहाँ पे होता है? वो एडिनबरा में होता है। ठीक है। हाउ मैनी मेंबर्स डज द वेलिश गवर्नमेंट हैव। जो वेलिश गवर्नमेंट है उसके कितने मेंबर हैं? तो उसके 60 मेंबर्स हैं। द नेम्स और फोटोग्राफ्स ऑफ यंग पीपल फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम कैन बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर और यूज्ड बाय द मीडिया। वो पूछ रहा है कि जो यंग होते हैं क्रिमिनल्स, लाइक 18 साल से कम होते हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं, उनसे कोई हो जाता है, तो उनका नाम और फोटोग्राफ जो वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिए जाते हैं या फिर मीडिया पे। तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, उनको सीक्रेट प्राइवेट रखा जाता है। व्हाट वाज एडवर्ड एल्गर फेमस फॉर। जो एडवर्ड एल्गर है वो किस चीज़ के लिए मशहूर था? उसने क्या, मतलब क्या था वो? ही वॉज अ म्यूजिशियन, वो एक म्यूजिशियन था जिसकी वजह से वो मशहूर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रिटिश बैंक नोट। कहता है कि 50, 25, 20 और 5 इनमें से कौन सा जो नोट है वो ब्रिटिश बैंक नोट नहीं है? तो वो है 25 का नोट। 25 का कोई नोट नहीं है। ठीक है। वेयर डज द स्कॉटिश ग्रैंड नेशनल टेक प्लेस। कहते हैं जो स्कॉटिश ग्रैंड नेशनल है, कोई इवेंट है वट एवर, वो कहाँ पे होता है? वो आयर में होता है। ठीक है। द लॉ पास्ड आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। कहता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जो कानून पास किए गए थे, मार्क द बिगनिंग ऑफ, वो किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत का साइन था। ठीक है। ड्यूरिंग द रेन कहते हैं दौरे हुकूमत। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ वन ए लार्ज फ्लीट ऑफ शिप वाज सेंट टू इंग्लैंड। कहते हैं कि जब एलिजाबेथ वन की हुकूमत थी तो एक बड़ी सी शिप जो है वो इंग्लैंड की तरफ भेजी गई थी। क्यों? टू कॉन्कर द कंट्री, इंग्लैंड को फतह करने के लिए, और रिस्टोर द कैथोलिसिज्म, और कैथोलिसिज्म को बचाने के लिए। वेयर डिड दिस फ्लीट कम फ्राम। वो जो फ्लीट है वो कहाँ से आई थी? तो वो आई थी स्पेन से, जिसे हम कहते हैं स्पेनिश आर्माडा। देखे जिसे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है 1588 में। व्हाट डिड द हैबियस कॉर्पस एक्ट इंट्रोड्यूस। कहते हैं कि जो हैबियस कॉर्पस एक्ट है उसमें क्या मुतारफ करवाया गया था?
उसमें ये मुतारफ़ करवाया गया था कि डेट एवरी प्रिजनर, प्रिजनर कहते हैं कैदी को, हैज़ अ राइट टू अ कोर्ट हियरिंग, कि हर कैदी के पास हक है कि वो जाके अपनी उसकी जब हियरिंग है वो कोर्ट में सुन सकता है, अदालत में। व्हाट डिड एमलिन पैंकर्स्ट फाइट फॉर, कहते हैं कि एमलिन पैंकर्स्ट किस चीज़ के लिए लड़ी थी, क्या किया था, क्यों, तो वो राइट फॉर वुमेन टू वोट, औरतों के वोट देने के हक के लिए वो एक लड़ी थी। एक ग्रुप था सफ्रगेट्स और उसकी लीडर थी। व्हाट इज़ द प्रॉम्स, प्रॉम्स क्या है, एन 8 वीक समर सीजन ऑफ डेली ऑर्केस्ट्रा क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट, 8 वीक का समर सीज़न होता है जिसमें डेली ये वाला जो क्लासिकल म्यूज़िक है कॉन्सर्ट होते हैं, ठीक है, उसको प्रॉम्स कहते हैं। व्हाट वाज आइजैक न्यूटन नाउन फॉर, आइजैक न्यूटन किस लिए जाना जाता है, उसने क्या किया था, उसने डिस्कवर की थी ग्रेविटी, ठीक है। When did the World War One come to an end, जो वर्ल्ड वार वन है कब ख़त्म हुई थी, 1918 में। आपने इस तरह से याद रखना है कि 1918 में औरतों को वोट देने का हक मिला था फर्स्ट टाइम, तो 1918 में ही वर्ल्ड वार वन जो वो ख़त्म हुई थी। हु बिल्ड द वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड टू कीप आउट द पिक्ट्स, पिक्ट्स कहते हैं एंसेस्टर्स ऑफ द स्कॉटिश पीपल, जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उनके जो एंसेस्टर्स उनको पिक्ट्स कहा जाता था, उनको हु बिल्ट अ वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में जो वॉल बनाई गई थी, दीवार बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी, जो इंग्लैंड से दूर रखने के लिए पिक्ट्स को, ठीक है, तो बनाई थी एम्परर हैड्रियन ने, ठीक है। विच टू यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट इन एन एनुअल रोइंग रेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द रिवर थेम्स, कहते हैं कि रिवर थेम्स पे एक एनुअल रोइंग रेस जो है होती है, उसमें कौन सी दो यूनिवर्सिटी जो हैं वो हिस्सा लेती हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। डज ब्रिटेन हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो बरतानिया है उसके पास जो उसका कानून है वो लिखा हुआ है, तो नो, उसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जी। ये था हमारा लेसन नंबर 10 और होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको समझ आ गई। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।